गुड मॉर्निंग क्लास। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ पूरी तरह बदल देते हैं, उसके अर्थ में पूरी तरह से बदलाव ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। इससे पहले वाला जो पाठ हमने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं, परंतु उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रारंभ में। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय भी शब्दांश है, किंतु प्रत्यय कहाँ लगेंगे? किसी भी शब्द के अंत में। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ गए। दोनों शब्दांश होते हैं, किंतु उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और दोनों का काम क्या होता है? किसी भी शब्द में के अर्थ में विशेषता लाना या उसके अर्थ में बदलाव लाना। जैसे पूजा, पूजा में आरी, हमने क्या लगाया? प्रत्यय, तो क्या हो गया? पुजारी। ऐसी सोना मूल रूप से है, मूल शब्द है, उसमें आर हमने क्या लगाया? प्रत्यय, तो क्या हो गया? सोनार। समझ गए आप लोग? प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, इसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा तड़ित प्रत्यय। पहले है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उसकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया का मूल रूप यानी धातु रूप जो होता है उसके अंत में जुड़ते हैं और संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? कृदंत प्रत्यय। और इसको कृदंत प्रत्यय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। क्रिया धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं, इसको इसलिए क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ना शब्द है, लेकिन उसका मूल रूप क्या है? पठ। पठ में क्या लगा है? प्रत्यय ना, तो क्या हो गया? पढ़ना। ठीक है। लिख धातु रूप है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या हो गया? लिखना। बोल धातु रूप है और उसमें क्या लगा है? ना प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया? बोलना। आप लोग समझ गए? कृत्य प्रत्यय क्या हो गया? क्रिया के मूल रूप यानी क्रिया का धातु रूप जो होता है उसके अंत में जुड़कर जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रचना करें, उनको क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। ठीक है। कृत प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। अब कृत्य प्रत्यय से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं? 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। कौन कौन से? कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और विशेषणवाचक प्रत्यय। ठीक है। सबसे पहले है कृतवाचक प्रत्यय या संज्ञा शब्द बनाने की कृदंत प्रत्यय। ठीक है। जैसे अक, तो लेख जो है मूल शब्द था और क्या बन गया? लेखक। धाव मूल शब्द था, उसमें अक जोड़ा, धावक। नर्तक, देखिए प्रत्यय अक्कड़, पिय में लगाए तो पियक्कड़, भूल में लगाए तो भुलक्कड़, घूम में लगाए तो घुमक्कड़। आक, तैर में लगाया तो तैराक। एरा, लूट में लगाया तो लुटेरा, कमेरा। दार, क्या हो गया? देनदार, लेनदार, है ना? वाला, रखवाला, लिखने वाला। ये सारे क्या हैं? कृतवाचक संज्ञा शब्द से बनने वाले कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक, क्रम से बनने वाले कृदंत प्रत्यय कौन से हैं? प्रत्यय देखिए औना, मूल शब्द क्या है? बिछ, बिछौना। खेल में औना प्रत्यय लगा तो खिलौना। अब है नी। ठीक है। ओढ़, ओढ़ में नी प्रत्यय लगा तो ओढ़नी। चट में लगा तो चटनी, बढ़ में लगा बढ़नी, है ना? इस तरीके से ये क्या है? कर्म धातु से बनने वाले कृदंत प्रत्यय। करणवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। करणवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय जैसे अन, तो ढक्कन। बेल में लगा तो बेलन। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले
कृदंत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? जैसे अन, चल में लगाया अन प्रत्यय तो क्या हुआ? चलन। मिल में लगाया तो मिलन। ठीक है। आई, पठ में लगाया तो पढ़ाई, लिख में लगाया लिखाई, बुरा में लगाया बुराई। ऐसी है आन, उठ में लगा उठान, कट में लगाया कटान। आवा, भूल में लगाया भुलावा, पहन में लगाया पहनावा। विशेषण बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले क्या? कृदंत प्रत्यय। आओ तो क्या हो? बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ। आलू, दयालु, कृपालु। इयल, सड़ियल, अड़ियल। अनिय, निंदनीय, पूजनीय। ठीक है। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाय वाला, चतुराई, चतुर में आई प्रत्यय जुड़ा चतुराई। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृत संज्ञा से, कृत संज्ञा से कौन कौन से बने? आर प्रत्यय है, सोना में लगा तो सोनार, लोहा में लगा लोहार। आरी, पूजा में लगा पुजारी, भीख में लगा भिखारी। ई लगाया, तेल में लगाया तो तेली, माला में लगाया तो माली, है ना। इस तरीके से भाववाचक संज्ञा से कैसे हमारे प्रत्यय बनेंगे? देखिए, आई तो ये क्या है? चतुर, चतुराई। महंगा, महंगाई। आपा, बूढ़ा, बुढ़ापा। मोटापा। इमा, लालिमा, कालीमा। ई, सर्दी, सरद में लगा सर्दी, गर्म में लगा गर्मी। ये है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आप समझ गए? तद्धित प्रत्यय के ये है क्या है? भाग है। तो तद्धित प्रत्यय आप समझे, जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगे। जबकि कृत प्रत्यय किसमें लगते थे? क्रिया धातु के अंत में। और ये किसमें लग रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लग रहे हैं। आप इतना समझ गए हैं?